Exercise 2.1 of chapter 2 polynomials of class 9th NCERT मैथ्स। और इसका इंट्रोडक्शन हमने 1.5 घंटे लॉन्ग वीडियो में रिकॉर्ड किया है। 3 पार्ट में है इंट्रोडक्शन, और तमाम उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी मैं एक 9th क्लास के स्टूडेंट को पॉलिनोमियल के बारे में बता सकता था, वो मैंने सब बताया और बहुत डिटेल से बताया। तो जिन स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज देखनी है, मैं मतलब जिन स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है ना, तो मैं कहूँगा कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन रटने या याद करने आए हैं तो आप इस वीडियो को देखें, बट अगर आपको कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेसिस पे पॉलिनोमियल समझना है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो को पहले देखें। और यही आप एंटायर पूरे कोर्स में 9th क्लास के कोर्स में करेंगे कि किसी भी एक्सरसाइज पे जाने से पहले आप उसका इंट्रोडक्शन जरूर देखें, क्योंकि जो भी हम काम करेंगे वो उस इंट्रोडक्शन के आधार पर ही होगा एक्सरसाइज में। चलो जी, फर्स्ट कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो एक बात सुनो, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बताना है हमें। हम क्वेश्चन लिख ले रहे हैं सारे। नाइन्थ क्लास में स्टूडेंट्स को जनरली प्रॉब्लम जो रहती है वो ये रहती है कि सर आपने तो ट्यूशन में या मतलब आपने वीडियो में ऐसे बता दिया, हम लिखें कैसे, हमारी तो कॉपी भी चेक होती है। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही बड़ा लूप होल है कि मतलब कॉपीज चेक होती हैं, है ना, वो मुझे पता है कैसे चेक होती हैं, बट चेक होती हैं, ठीक है ना। उसमें दुनिया भर का एरर होता है, बट फिर भी समझ रहे हो। तो कॉपी चेक होने का सिस्टम बहुत गंदा है यहाँ पे, तो इसलिए आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन वो लिखना होता है जो उन्होंने लिखवाया है क्लास में, ठीक है नहीं। अगर उससे अलावा कुछ भी लिख दिया आपने तो काट देंगे, उनकी मनमानी चल रही है, ठीक है नहीं। बट मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, आपके कॉन्सेप्ट आपके साथ आगे क्लासेस तक जाएंगे, ना कि वो टीचर्स। आप 9th से 10th में जाओगे, यू मे हैव चेंज योर टीचर, ठीक है ना। आप 10th से 11th में जाओगे, आप फिर से टीचर चेंज कर दोगे, बट सब्जेक्ट विल रिमेन सेम। द कॉन्सेप्ट यू विल ब्रिंग फ्रॉम 9th to 12th क्लास will always goes with you। जो कॉन्सेप्ट आप सीखोगे वो आपके साथ आगे क्लासेस तक जाएंगे, ना टीचर को नहीं जाना, ठीक है ना। तो इसलिए आपको लिखने की कला आपकी अलग रहेगी, बट मैथ्स को सीखने की कला आपको अलग रहेगी, ठीक है नहीं, लिखने की, समझ रहे हो ना। तो इसलिए कभी भी अगर आपको ऐसा फील हो कि मैं एक्सरसाइज में बिल्कुल प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा हूँ, तो वो आपकी लिखने की कला है, आप किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करें, और उससे आपको एक रिप्रेजेंटेशन करने की कला भी आएगी, है ना, रिप्रेजेंटेशन करना भी आएगा आपको कि आप कैसी चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है ना। तो हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा स्कूल लेवल बच्चों के हिसाब से लिखने की कोशिश करूं। तो जैसे ये 4x² - 3x+7 है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप एक बात बताओ, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। तो भैया ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, और ये भी पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब आप इस चीज को लिखेंगे कैसे? हमने आपको जो जो बात बताई वही चीज आपको इंग्लिश में लिखनी है कि भैया पॉलिनोमियल होने के लिए ये होना चाहिए, ठीक है ना। बल्कि WN की जगह आप होल नंबर लिख दो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि WN तो हमें पता है ना, टीचर कहेगा हमें थोड़ी पता, तो आप ऐसे करके दिखा दो, ठीक है नहीं। और आप इसमें दिखाओगे कि भाई 4x² भी पॉलिनोमियल है, पूरा लिख दो, ठीक है ना। -3x भी पॉलिनोमियल है, और 7 भी पॉलिनोमियल है। तो इसलिए इन सब का जो एडिशन है वो भी क्या होगा? एक पॉलिनोमियल होगा। अब कहेंगे बहुत सारे टीचर्स इस बात पे सब्जेक्ट कर सकते हैं कि आपने ऐसा लिखवा दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है जी, गलत है, दिखाओ कहां पे लिखा है। तो जिस भी टीचर ने ये बात कह दी ना कि ये ऐसा गलत है, आप मेरे को एक बार बता दें बस, ठीक है नहीं, मैं बताऊंगा कि ये कैसे गलत है और कैसे सही है, ठीक है। धमकी नहीं दे रहा हूं, बट मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट मेरे थोड़ा ही हैं, मैथ्स के हैं, कैसे ओवर रूल कर सकते हो आप, ठीक है। तो चलो करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y² + √2 कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। देखो ना, बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन बताया। तो ये भी पॉलिनोमियल प्लस ये भी पॉलिनोमियल, क्योंकि ये तो जस्ट ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो ये पूरा क्या आ गया? एक पॉलिनोमियल हो गया। तो मैं पॉलिनोमियल को पीओ से लिखूंगा, ठीक है ना, पीओ से।
तो आप पूरा वहाँ पे जहाँ जहाँ मैं पीओ लिख रहा हूँ वहाँ पे आप पॉलिनोमियल पूरा लिखेंगे। ये देखो ये पॉलिनोमियल नहीं है, मेरे ख्याल से क्यूब रूट ऑफ टी है या 3√t है, 3√t है। तो इसका मतलब टी रूट टी को हम कैसे लिखते हैं, टी की पावर हाफ प्लस टी इंटू √2। तो देखो ये तो पॉलिनोमियल है, बट ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? बिकॉज इसकी जो पावर है वो होल नंबर नहीं है ना। द एक्सपोनेंट ऑफ दिस टर्म वी कैन राइट इट एज कि एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन टर्म 3 इंटू टी की पावर हाफ इज नॉट वे होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है, और ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसलिए इसका समेशन भी क्या होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, बात समझ में आई? नॉट अ पॉलिनोमियल। y प्लस 2/y, y ये पॉलिनोमियल है जी, चेक करो, ये इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, चेक कर लो, ये पॉलिनोमियल है। प्लस 2/y, अब देखो 2/y को कैसे लिखेंगे, 1/y को हम ऊपर ले जाएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगा। चेक करो, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, 1/x है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर -1, या x की पावर -1 है तो कैसे लिखेंगे 1/x, है ना। तो पावर अगर -1 है तो क्या मतलब होता है, उसको डिनोमिनेटर में ले जाना है। अगर x की पावर -2 होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 1/x²। ये आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ ही रखा होगा, ठीक है ना। तो ये 2 की पावर 2 इंटू वाई की पावर -1 हो गया। तो देखो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसलिए इनका समेशन क्या होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए सारी टर्म्स का पॉलिनोमियल होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, क्या जरूरी है, बहुत जरूरी नहीं। अगर पॉलिनोमियल होना है तो सारी टर्म्स का पॉलिनोमियल होना जरूरी है ना। अगर एक भी टर्म पॉलिनोमियल नहीं हुई तो इसलिए वो एंटायर जो समेशन है, जो एक्सप्रेशन है, वो नॉट अ पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है नहीं। चलो जी, 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, देखो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, बट फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा हो तो उसमें उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल, ये जो आया है ना, ये जो आया है, ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। ध्यान से चेक करो, यहां पे जो वेरिएबल है वो x, y और t हैं। x भाई, क्योंकि देखो ना, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, तो वेरिएबल क्या हुआ, यहाँ x हुआ, ऐसे यहाँ y, यहाँ t, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल हो गए। बट उसने हमसे क्या पूछा है कि ये बताओ कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल हैं। तो ये पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल की होने की वजह से तो हम इस पे लिखेंगे नॉट ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, नॉट ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, राइट। ओके जी, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्टूडेंट्स, कैन राइट द कोएफिशिएंट्स of x square in each of the following cases, in each of the following. First case 2 plus x square plus x. Second case 2 minus x square plus x cube. Third case pi by 2 x square plus x. Fourth case root 2x minus 1. ठीक है जी, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है। ओके, स्टूडेंट बात सुनो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है तो सबसे पहले तो आप टर्म निकालोगे दैट कंटेन एक्स स्क्वायर। कौन सी टर्म है वो, ध्यान चेक करो, एक्स स्क्वायर ही है। देखो ना, इसके अंदर 3 टर्म है, 2 है, एक्स स्क्वायर है और x है, तभी तो इनके एडिशन से क्या आया, पॉलिनोमियल आया। बात समझ में आ रही है? तो इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, इसके अंदर 3 टर्म है, 2 है, एक्स स्क्वायर है और x है। तो कौन सी टर्म है
जिसके अंदर एक्स स्क्वायर है, ये वाली टर्म है एक्स स्क्वायर है। इसका कोफिशिएंट क्या है, ध्यान से देखो, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल, ये तो हो गया वेरिएबल पार्ट और ये हो गया कांस्टेंट पार्ट, ये हो गया वेरिएबल पार्ट। तो कह रहे हैं कि किसी भी टर्म में अगर आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा हो तो उस वाली टर्म में एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है उसमें वेरिएबल पार्ट के साथ जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ऐसी बात है, सीधी बात है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक बार और बता दे रहा हूँ कि ध्यान से देखें, जिस भी टर्म में अगर आपसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा हुआ है तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म में जो भी वेरिएबल पार्ट के साथ कांस्टेंट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलते हैं। तो इसलिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, इस टर्म में क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट 1 है, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना, ओके। इस वाली इसमें देखेंगे, अब इसमें कितनी टर्म है, 2 है, माइनस एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब है, तभी तो इनके एडिशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये एक्सप्रेशन आएगा। तो इसके अंदर कितनी टर्म है, इसके अंदर ये टर्म है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट बताने के लिए, टर्म दैट कंटेन एक्स स्क्वायर, टर्म दैट कंटेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये वेरिएबल पार्ट हो गया और ये उसका कांस्टेंट पार्ट हो गया। तो इसका मतलब कांस्टेंट पार्ट को ही हम क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस टर्म इज -1। ऐसी यहां पे टर्म दैट कंटेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, π/2 एक्स स्क्वायर। ये पार्ट वेरिएबल पार्ट, ये पार्ट कांस्टेंट पार्ट, ठीक है नहीं। तो इसलिए टर्म दैट कंटेन एक्स स्क्वायर इज व्हाट, ये वाली, और इसमें एक्स स्क्वायर वेरिएबल है और इसका कांस्टेंट पार्ट कौन सा है, π/2। तो इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। यहां पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है तो हम इसको +0 इंटू एक्स स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं, या -0 इंटू, या फिर -0 इंटू एक्स स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं, बात एक ही रहेगी। तो बेसिकली अगर आप देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, टर्म दैट कंटेन एक्स स्क्वायर, ऐसी कोई टर्म ही नहीं है। तो टर्म दैट कंटेन एक्स स्क्वायर ऐसी कोई टर्म ही नहीं है, वो तो हमने लिखी है, तो वो लिखी है तो कौन सी है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, और इसमें कांस्टेंट वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी व्हाट, 0, है ना, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी नहीं, तो इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। करेक्ट, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें बाइनोमियल एग्जांपल देने, हमें बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है ना। और दूसरा एग्जांपल देना हमें किसका, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। तो हमने आपको बहुत ही प्यार से समझा रखा है क्या है बाइनोमियल, क्या है मोनोमियल, है ना, क्या होता है डिग्री, सब कुछ समझा रखा है। तो देखो सबसे पहली बात सुनो, बाइनोमियल पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती है उसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। तो यानी कि हमें क्या चाहिए, 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल चाहिए, ठीक है ना। अब डिग्री 35 होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि जो हाईएस्ट वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 35 होनी चाहिए। तो कहने का मतलब सबसे पहली बात तो भैया वेरिएबल की पावर 35, ये वाली टर्म तो होगी ही होगी, ठीक है ना। प्लस दूसरी टर्म में जो आपका इच्छा करे वो ले सकते हो, बस जो दूसरी टर्म होगी उसके अंदर जो वेरिएबल की पावर होगी वो 35 से कम ही होनी चाहिए। क्योंकि बात सुनो ना, डिग्री 35 का मतलब क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 35, ठीक है ना। तो हमने हाईएस्ट पावर रख दी, ठीक है ना। अब दूसरा आप कांस्टेंट भी रख सकते हो, ठीक है ना, या आप x की पावर 35 इंटू 5 प्लस एक्स की पावर 34, ये भी बाइनोमियल हो गया, ठीक है ना। या फिर आप x की पावर 35 हो गया, है ना, इंटू 1/2 प्लस x की पावर 2, ये भी बाइनोमियल हो गया, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। बाइनोमियल क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इन सब में क्या है, 2 टर्म्स है। और डिग्री 35 है, हाँ जी है। इसमें देखो इस केस में भी
हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है 35 है, इस केस में भी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है 35 है, इस केस में भी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है 35 है। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल ऐसा दे सकते हो अपने हिसाब से भी, है ना, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, इससे पॉलिनोमियल आ जाता है, ठीक है नहीं। ऐसी दो टर्म चाहिए तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर हो गया। ये तो बात कर रहे हैं हम किसकी, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम, है ना, इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, फिलहाल कौन सा, एक्स, है ना, फिलहाल एक्स है। तो हमने क्या कहा, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो सी कुछ भी ले सकते हो आप, 5 ले लो, 6 ले लो, इनटू वेरिएबल एक्स है, एक्स की पावर कुछ भी हो सकती है, लाइक सपोज दैट 4 ले लिया आपने, प्लस, है ना, तो कितना आ गया, 6 की पावर 4 हो गया, प्लस दूसरी टर्म चाहिए, दूसरी टर्म आप 5 भी ले सकते हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, 0 नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि 0 कैन नॉट बी काउंटेड एज टर्म। तो सी को मान लो आपने 2 ले लिया, एक्स वेरिएबल को एक्स, इसकी पावर होल नंबर 2 ले लिया, बट क्या देखो ये बाइनोमियल तो हो गया, बट इसकी जो डिग्री है, इस बाइनोमियल की जो डिग्री है वो 35 तो नहीं है ना, तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि 35 डिग्री दिखाने के लिए जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है उसको 35 दिखाना ही पड़ेगा। जो दूसरे वाला वेरिएबल है उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, 34 भी हो सकती है, 33 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बट 35 से तो कम ही रहनी है, क्योंकि अगर वो 35 से ज्यादा हो गई, सपोज 35 से ज्यादा हो गई, तो क्या हो जाएगा, वो डिग्री 35 नहीं रहेगी, अब डिग्री 36 हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर कौन सी होगी 36 होगी, तो 35 से तो कम ही रहेगी। अब आपका पूछना कि सर अगर 35 ही कर दी तो ये दोनों अलग टर्म थोड़ी है, अब ये 8x की पावर 35 हो गया, तो अब ये बाइनोमियल नहीं रहा, अब ये मोनोमियल हो गया। तो इसलिए दूसरे वाले जो टर्म की जो x की पावर है वो 35 से कम ही रहनी है, 34 ले लो, 33 ले लो, 32 ले लो, 31 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल में एक ही टर्म आएगी और उसमें x की पावर 100 होनी चाहिए। कांस्टेंट आप कुछ भी ले लो, कोई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई 25 इंटू एक्स की पावर 100 कर लो, तो कोई 50 इंटू एक्स की पावर 100 कर लो, ये तो कांस्टेंट है, कुछ भी जो तुम्हारी इच्छा करे वो कर लो, रख लो यहाँ पे, है ना। तो दुनिया भर के एग्जाम्पल आ सकते हैं, ठीक है। चलो जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट कि ये क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट हैं। कह रहा राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होती है जी, डिग्री इज व्हाट, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x है ना, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x है, सब चेक कर लो। चलो जी, यहाँ इस केस में x है, इसमें y है, इसमें t है, तो इसलिए x भी नहीं बोलते, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल बोल दे रहे हैं, है ना। वेरिएबल मतलब जो वेरी करता है, वो आपको सबको पता ही है। चलो जी, अब इसमें वेरिएबल x है, वेरिएबल क्या है जी यहाँ पे, x है, ठीक है नहीं। हाईएस्ट पावर कितनी है x की, 1, यहाँ पे 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 मानते हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई, 3 हुई, ठीक है ना। तो इसलिए डिग्री कितनी हो गई इस पॉलिनोमियल की, 3। जो सबसे बड़ी पावर होगी वेरिएबल की उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है जी, चेक कर लो, यहाँ पे वेरिएबल y है, y है ना, y है वेरिएबल। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखो ये अगर वाई स्क्वायर पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली 1 इंटू वाई की पावर होल नंबर है ना, तो यही तो वेरिएबल होगा यार, है ना। तो ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो वेरिएबल वाई है और एक ही वेरिएबल है, मतलब सॉरी वेरिएबल वाली टर्म एक ही है, इसी की पावर 2 है, तो यही हाईएस्ट पावर होगी, तो डिग्री कितनी हुई इसकी, 2 हो गई, ठीक है ना। चलो जी, 5t माइनस रूट 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है जी, अपना वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना सीखो, t है, और t की पावर कितनी है, एक ही t वाली टर्म है, तो उसी की पावर क्या होगी, हाईएस्ट पावर होगी, तो डिग्री कितनी हुई यहाँ, t की पावर 1, है ना, तो डिग्री कितनी हुई, 1। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री हमेशा 0 होती है, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, 0 हो गई। पता ना कैसे, इंटू एक्स की पावर 0, ये मान के चलो किसके इक्वल होगा ये, 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। हमने बताया ना आपको, x की पावर 0 हो या एनीथिंग पावर 0 इज व्हाट, 0। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं 0 की पावर 0 है ना, वो इनडेटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज बियॉन्ड योर सिलेबस, ठीक है नहीं। तो फिलहाल तो आप किसी भी नंबर
एनी नंबर एनी एक्सप्रेशन है ना, उसकी पावर अगर 0 है इक्वल्स टू 0 है ना, तो एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1 वेयर एनीथिंग शुड नॉट इक्वल टू 0। फिलहाल ये बात मान के चलो कि यहाँ पे 0 नहीं रखना आपको, है ना, दैट इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। करते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उनमें डिग्री क्या होती है, 1 होती है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनमें डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं उनमें डिग्री क्या होती है, 3 होती है। बस इसका मतलब, कहने का मतलब, अगर आपने डिग्री निकाल ली तो आप बता देंगे कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। डिग्री क्या होता है, डिग्री इज व्हाट, डिग्री हमने बताया आपको कई बार कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है जी, चलो जी सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल क्या है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, x है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो डिग्री कितनी हुई इसकी, 2 हुई। तो इसलिए ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ है। नाउ इस केस में क्या होगा, अगेन वेरिएबल x, डिग्री कितनी है चेक करो, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, है ना, क्योंकि जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। इस केस में वेरिएबल है अपना y, चेक कर लो कैसे हुआ y, है ना, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, ये तो होता है पॉलिनोमियल। तो देखो ये क्या है y, क्योंकि देखो पॉलिनोमियल में सारी टर्म्स पॉलिनोमियल होती हैं, तो y पॉलिनोमियल है, तो y को हम कैसे लिखेंगे, 1 इंटू वाई की पावर 1। तो क्या हुआ हमारा वेरिएबल, y तो हुआ, वेरिएबल इक्वल टू y। अब y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो डिग्री कितनी हुई, 2 हुई। तो इसका मतलब उसमें 2 डिग्री का है, तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी, चलो जी ये 3 पार्ट हमने कर लिए, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, किसमें, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x है ना। कैसे पता करते, पता है ना, देखो पॉलिनोमियल में हर टर्म पॉलिनोमियल होती है, ठीक है ना। ये भी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है। अगर x पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, पॉलिनोमियल हमने कितनी बार बताया आपको कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर होता है। तो x को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 1 इंटू एक्स की पावर 1, बेसिकली वेरिएबल क्या हुआ हमारा, x हुआ, ठीक है ना। तो वेरिएबल कितना है हमारा, x है, डिग्री कितनी होगी भाई, x वेरिएबल है, इसकी पावर 1 हमारी 1 डिग्री हुई, और डिग्री 1 होने पे लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है, वेरिएबल क्या है, t है। देखो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर 1 ना, t की पावर 1 को t लिखेंगे, तो ये 1 एज्यूम करते हुए देखो क्या है, t की इंटू 3 इंटू टी की पावर 1, तो ये क्या हुआ, वेरिएबल हो गया। और वेरिएबल की पावर कितनी है, t की पावर 1 है, तो डिग्री कितनी हुई इसकी, 1 हुई। तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पे वेरिएबल क्या है, r है, वेरिएबल क्या है, r है, डिग्री कितनी है, वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक ही टर्म है, उसी की पावर हाईएस्ट पावर होगी, डिग्री 2। डिग्री 2 होने की वजह से क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ 7x क्यूब, यहां पे वेरिएबल क्या है, सबसे पहले बात करो तो x है, डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ x 3, तो इसलिए क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से देखा आपने, इंट्रोडक्शन को अगर ध्यान से जिसने भी देखा होगा तो यही एक्सरसाइज नहीं, किसी भी बुक की आप इस टॉपिक पे बेस्ड एक्सरसाइज उठा लो, कहीं से कोई क्वेश्चन उठा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने आराम से और जितने प्यार से मैंने इंट्रो पढ़ाया है, एवरी टॉपिक एंड एवरी पॉसिबल टॉपिक पॉलिनोमियल में जो हो सकता था 9th क्लास लेवल पे, वो मैंने वहां पे कवर किया है, ठीक है ना। तो अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रो, है ना, बहुत केयरफुली पढ़ेंगे उसको। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स
अरे यार